ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद की दिव्य कथा में आज हम पहुंच चुके हैं उस अद्भुत प्रसंग पर जहां एक छोटा सा बालक संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर राजा के सामने अडिग खड़ा है। एक ओर है अहंकार से भरा हुआ हिरण्यकशिपु और दूसरी ओर है निष्कलंक भक्ति में डूबा हुआ बालक प्रहलाद। जब पिता ही अपने पुत्र के प्राण लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होता है? जब संपूर्ण राजसभा में केवल एक बालक भगवान का नाम लेने का साहस करे तो क्या होता है? और जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तो भगवान कब और कैसे प्रकट होते हैं? आज की कथा केवल इतिहास नहीं है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये विश्वास की परीक्षा है। ये उस क्षण की ओर बढ़ती हुई कहानी है जब स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज के इस दिव्य प्रसंग ने आपके हृदय को छुआ हो तो हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये पावन कथा जन जन तक पहुंचे। अगले भाग में हम श्रवण करेंगे खंभे से भगवान नृसिंह का प्राकट्य और हिरण्यकशिपु का उद्धार। बने रहिए हमारे साथ। क्या आप चाहते हैं कि ओम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद की इस अत्यंत पावन और मर्मस्पर्शी कथा में हमने पिछले भाग में श्रवण किया कि किस प्रकार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वो दुर्लभ वरदान प्राप्त किया जिसने उसे अजेय बना दिया। वरदान के मद में चूर उस असुर का अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपनी पूरी सत्ता के बल पर भगवान विष्णु की भक्ति पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। परंतु विधाता का विधान देखिए। उसी आसुरी परिवेश में, उसी अधर्म के महल में एक ऐसी दिव्य ज्योति ने जन्म लिया जिसने अंधकार को चुनौती दे दी। वह बालक थे भक्त शिरोमणि प्रहलाद। आज की यह भावपूर्ण कथा उस दृश्य से आरंभ होती है जहां हिरण्यकशिपु अपने भव्य राज सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्णमयी महल के ऊंचे स्तंभ और दहाड़ते हुए असुर सैनिकों के बीच बैठा वो राजा साक्षात अहंकार का प्रतीक बना हुआ है। उसके नेत्रों में तेज नहीं बल्कि क्रोध की धधकती ज्वाला है। उसे ये सूचना मिली है कि उसका अपना ही रक्त, उसका पुत्र प्रहलाद गुरुकुल से लौटकर उस विष्णु नाम का संकीर्तन कर रहा है जिसे वो अपना शत्रु मानता है। राजसभा में आज उत्सव के शंख नहीं बज रहे बल्कि चारों ओर एक भयावह सन्नाटा और भय व्याप्त है। बड़े बड़े असुर मंत्री थर थर कांप रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि ये समाचार सत्य निकला तो आज हिरण्यकशिपु का क्रोध प्रलय ले आएगा। तभी हिरण्यकशिपु की गर्जना गूंजती है, प्रहलाद को मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही क्षणों में एक नन्हा सा बालक सभा में प्रवेश करता है। कोमल शरीर, शांत मुखमंडल, तेजस्वी नेत्र और अधरों पर एक अलौकिक मुस्कान। प्रहलाद के हृदय में मृत्यु का भय नहीं बल्कि नारायण का प्रेम है। वह अत्यंत शालीनता से अपने पिता के चरणों में शीश झुकाता है। पुत्र को सामने देख क्षण भर के लिए हिरण्यकशिपु के भीतर का पिता जाग उठता है। वो स्नेहवश प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कोमल स्वर में पूछता है, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक गुरुकुल में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें तुम्हें सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान क्या लगा? मुझे सुनाओ। पूरी सभा मौन है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। तब प्रहलाद जी अपनी सुमधुर और विनम्र वाणी में कहते हैं, हे असुरराज पिताश्री, मेरी बुद्धि में तो सबसे उत्तम बात यही है कि ये संसार रूपी घर अंधकूप के समान है जहां जीव केवल मोह और दुख पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो इस मिथ्या जगत को त्याग कर वन में जाकर भगवान श्रीहरि की शरण ले और उनकी अनन्य भक्ति करे ताकि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। जैसे ही ये शब्द सभा में गूंजे मानो वज्रपात हो गया। हिरण्यकशिपु का चेहरा तमतमा उठा, आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसका अहंकार लहूलुहान हो गया। वो जोर से चीखा, ये कुबुद्धि तुझे किसने दी? मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त किसी का नाम लेना अपराध है। किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा, पिताश्री, ये ज्ञान किसी के सिखाने से नहीं आता, ये तो भीतर से प्रकट होता है। वह परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त हैं, वे मेरे हृदय में भी हैं और आपके हृदय में भी। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। एक छोटा सा बालक सत्ता के शिखर पर बैठे निरंकुश राजा को सत्य का दर्पण दिखा रहा था। हिरण्यकशिपु को लगा कि ये गुरुओं का षड्यंत्र है। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों को जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया कि प्रहलाद को पुनः गुरुकुल ले जाकर कठोर अनुशासन में रखा जाए ताकि इसकी बुद्धि शुद्ध हो सके। परंतु भक्तों, ये तो केवल एक दिव्य संघर्ष का आरंभ था। एक ओर राज शक्ति का घमंड, दंड का भय और मृत्यु की धमकी थी, तो दूसरी ओर एक अबोध बालक की अडिग, निष्काम और अटूट विष्णु भक्ति।
यह युद्ध केवल पिता और पुत्र का नहीं, अपितु अधर्म और धर्म का था। अभी तो अत्याचार की वे सीमाएं आनी शेष थीं, जिन्हें सुनकर पत्थर का दिल भी पसीज जाए। प्रिय सनातन प्रेमियों, भक्ति और अहंकार के इस अद्भुत संग्राम की आगे की गाथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे, जहां हम जानेंगे कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेलने के प्रयास किए और कैसे प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा की। ओम। प्रहलाद की भक्ति और असुर बालकों का हृदय परिवर्तन। पिछले भाग में हमने देखा कि जब असुर राज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसने सबसे उत्तम ज्ञान क्या सीखा है, तब उस बालक ने निर्भीक होकर भगवान श्रीहरि की भक्ति को ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बताया। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेज दिया। आज की कथा वहीं से आरंभ होती है। गुरुकुल का वातावरण राजमहल से भिन्न है। ऊंचे वृक्षों की छाया, वेद मंत्रों की ध्वनि, शास्त्र अध्ययन का क्रम। किंतु ये साधारण गुरुकुल नहीं है। यह असुरों का शिक्षण स्थान है, जहां राजनीति, युद्ध कला और राज्य विस्तार की शिक्षा दी जाती है। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क प्रहलाद को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, राजकुमार, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राज्य की शक्ति ही सर्वोच्च है। देवताओं से वैर रखना ही असुर धर्म है। किंतु प्रहलाद शांत भाव से बैठे हैं। उनके नेत्र बंद हैं। उनके होठों पर मधुर स्मरण है। वे भीतर ही भीतर श्रीहरि का नाम जप रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब गुरु अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं, तब असुर बालक प्रहलाद के चारों ओर एकत्र होते हैं। वे उत्सुक हैं। वे पूछते हैं, राजकुमार, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको किसी बात का भय क्यों नहीं होता? तब प्रहलाद अत्यंत कोमल और प्रेमपूर्ण स्वर में कहते हैं, बंधुओं, ये संसार क्षणभंगुर है। बाल्यकाल ही भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अभी से श्रीहरि का स्मरण करे। वे आगे कहते हैं, भगवान सर्वत्र हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं, वे हमारे हृदय में भी विराजमान हैं। यदि हम सच्चे मन से उनका नाम लें, तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। उनकी वाणी में तर्क नहीं, अनुभव है। उनके शब्दों में भय नहीं, विश्वास है। धीरे धीरे असुर बालकों के हृदय बदलने लगते हैं। वे भी हरि नाम का जप करने लगते हैं। गुरुकुल का वातावरण परिवर्तित होने लगता है। जहां पहले युद्ध और विजय की बातें होती थीं, वहां अब भक्ति और समर्पण की चर्चा होने लगती है। किंतु भक्तों, अधर्म को यह परिवर्तन स्वीकार नहीं होता। एक दिन षंड और अमर्क ने देखा कि सभी बालक ध्यानमग्न होकर हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब प्रहलाद के कारण हो रहा है। वे तुरंत हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपका पुत्र अन्य असुर बालकों को भी विष्णु भक्ति सिखा रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो संपूर्ण राज्य में आपके विरोध का बीज बो दिया जाएगा। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब ये बालक मेरी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहा है। यदि यह मेरा पुत्र न होता तो अभी इसका अंत कर देता। उसने तुरंत आदेश दिया, प्रहलाद को फिर से मेरे सामने लाया जाए। भक्तों, अब परिस्थिति अत्यंत गंभीर होने वाली है। अब केवल डांट या शिक्षा नहीं होगी। अब प्रारंभ होगा अत्याचार। एक ओर है एक पिता का उग्र अहंकार, दूसरी ओर है एक बालक की अटल भक्ति। अगले भाग में हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु किस प्रकार प्रहलाद को भयभीत करने और मृत्यु के मुख में धकेलने का प्रयास करता है और कैसे हर बार भगवान अदृश्य रूप से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ओम। गुरुकुल में प्रहलाद ने असुर बालकों को भी भगवान श्रीहरि की भक्ति का उपदेश दिया। यह समाचार जब हिरण्यकशिपु तक पहुंचा तो उसका क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने तुरंत प्रहलाद को राजसभा में बुलाने का आदेश दिया। आज की कथा आरंभ होती है उसी उग्र क्षण से। राजसभा सजी हुई है। विशाल स्तंभों के बीच सिंहासन पर बैठा है असुरराज हिरण्यकशिपु। उसके मुख पर क्रोध की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सभा में उपस्थित असुर मंत्री और सैनिक भयभीत हैं। प्रहलाद को सभा में लाया जाता है। वो निडर है। उसके चरणों में कंपन नहीं है। उसके मुख पर वही दिव्य शांति है। हिरण्यकशिपु कठोर स्वर में पूछता है, दुष्ट बालक, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना क्यों की? किसके बल पर तू मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेने का साहस करता है? प्रहलाद हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहते हैं, पिताश्री, वही शक्ति जो आपको बल देती है, वही शक्ति मुझे भी स्थिर रखती है। वही शक्ति संपूर्ण जगत को धारण करती है। वही श्रीहरि हैं। ये शब्द सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठता है।
वो गरज कर आदेश देता है, इस बालक को तुरंत मार डालो। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सैनिक आगे बढ़ते हैं। उनके हाथों में तीखे शस्त्र हैं। किंतु भक्तों, यहां से प्रारंभ होती है ईश्वर की अदृश्य लीला। सैनिकों ने प्रहलाद पर शस्त्र चलाए, भाले फेंके गए, तलवारें उठीं, परंतु आश्चर्य, शस्त्र उसके शरीर को छूते ही जैसे निर्जीव हो गए, मानो किसी अदृश्य कवच ने उसे घेर लिया हो। प्रहलाद आंखें बंद किए श्रीहरि का नाम जप रहे हैं। उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल समर्पण है। हिरण्यकशिपु यह दृश्य देखकर और भी उग्र हो जाता है। वो आदेश देता है, इसे विष पिलाओ। विष लाया जाता है, प्रहलाद को दिया जाता है। वह उसे प्रसाद समझकर पी लेते हैं और श्रीहरि का स्मरण करते हैं। किंतु विष अमृत के समान निष्प्रभावी हो जाता है। राजसभा स्तब्ध है। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब पागलपन में बदल रहा है। वो फिर आदेश देता है, इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो। विशाल मदमस्त हाथी लाए जाते हैं। प्रहलाद को उनके सामने रखा जाता है। हाथी दौड़ते हैं, किंतु जैसे ही वे निकट आते हैं, उनका उग्र स्वभाव शांत हो जाता है। वे बालक के पास आकर झुक जाते हैं। भक्तों, यह दृश्य केवल चमत्कार नहीं है, यह संदेश है कि जब हृदय में भगवान का निवास होता है, तब प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। किंतु अत्याचार अभी रुका नहीं है। हिरण्यकशिपु अब निर्णय ले चुका है कि किसी भी प्रकार इस बालक का अंत करना है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराने का प्रयास किया जाता है, सर्पों से डसवाया जाता है और अंततः धधकती अग्नि में बैठाया जाता है। और हर बार भगवान की करुणा किस प्रकार प्रकट होती है, यह जानना अत्यंत भावुक कर देने वाला होगा। यदि आप भी विश्वास करते हैं कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तो हृदय से कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवार के साथ साझा करें, ताकि ये भक्ति रस जन जन तक पहुंचे। भक्ति अडिग रहे तो ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। अगले भाग में हम अत्याचार की अगली कठिन परीक्षा और दिव्य रक्षा का विस्तार से वर्णन करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।